viewers, my name is Tiki and you are watching Electrostar Solution। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। ये जी हमारे पास ग्रो वाट का इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं 30 किलो वाट का इन्वर्टर है। और इस ग्रो वाट के इन्वर्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आज मैं आपको बताऊँगा। और ये हमारे पास आया था रिपेयरिंग के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले जी ये इसकी MPPT स्ट्रिंग्स आ रही हैं, इन्होंने MPPT स्ट्रिंग्स निकाली हुई हैं जो ये एक आइसोलेटर के थ्रू ऑन या ऑफ होती हैं, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने 3 PV दे दी। उसके बाद ये जो 3 तारें जा रही है ना गाइस, ये जा रही है नीचे कॉइल के ऊपर, क्योंकि ये बक बूस्ट कन्वर्टर लगा हुआ है और इनको स्विचिंग करवाते हैं ये इन चीज़ों से। यहाँ पे ये डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप और से देखेंगे यहाँ पर जी डायोड लगे हुए हैं और नीचे इनके पास ट्रांजिस्टर हैं जो स्विचेस होते हैं, जो स्विच होके हमारे पास यानी कि नीचे इसके इस साइड पर अपना कॉइल्स हैं इस तरह की, तो उसके थ्रू जी इनका वोल्टेज लेवल मेंटेन होता है। यानी कि MPPT चार्जर जिसे कह सकते हैं, MPPT कंट्रोलर भी कह सकते हैं, वो चीज़ है अपनी। इसे हम DC टू DC कन्वर्टर भी कहते हैं। ये बक के अंदर भी होता है, बूस्ट के अंदर भी होता है, ठीक है जी। ये 2 हो गए। BST भी हमारे पास ये आ गई, क्या कहते हैं, 2 ब्लैक वायर जो हमारे पास आउटपुट की हैं जी। उसके बाद जी ये जी हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर का बैंक नीचे भी है पड़ा। खैर ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए उन्होंने लगाया हुआ। और ये हमारे पास ही आ जाते हैं कैपेसिटर, ठीक है जी। एक DC कैपेसिटर है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं सेट। इसके अंदर कुछ तो डायोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 4 IGBT का सेट लगा हुआ है जो कि स्विच करवा रहा है अपना DC को AC के अंदर। स्विच होने के बाद जी ये जाती है पावर डायरेक्टली आपकी जी इधर, देख रहे हैं जी आप यहाँ से, ये यहाँ से निकल के आ गई। ये नीचे, इसके नीचे भी एक कुछ इंडक्टर तो लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे बोर्ड निकालेंगे तो उसके नीचे पता लगेंगे आपको। तो ये जी इंडक्टर के थ्रू ना ये वायरिंग आ रही है वापस। ये आगे जी हमारे पास आउटपुट, ये जी यानी AC आउटपुट है। इसके आगे जो ये चीज़ लगी हुई है ना, ये गाइस CTs लगी हुई है जो मेजरिंग करती है कितना करंट आपका पास आउट हो रहा है 3 फेज के अंदर। ये आगे जी AC कैपेसिटर आ गए विषय के। और उसके बाद जी रिले सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही क्या कहते हैं अपना PLL हो जाएगा, फेज लॉक लूप्ड वाला सिस्टम होता है। कभी भी वापडा जो है ना यहाँ से आएगी ना तो यहाँ पे खड़ी रहेगी, यहाँ पे जब तक रिले ऑन नहीं होगी। तो रिले तब तक ऑन नहीं होगी जब तक वो फेज लॉक लूप के ऊपर वो दोनों के रेफरेंसेस चेक नहीं कर लेता कि हाँ भाई ये जो वापडा की जो साइन वेव चल रही है 3 फेज के अंदर, साइन वेव वो क्या इसके साथ मैच हो गई है कि नहीं हुई। अगर वो मैच नहीं हुई होगी तो रिले ऑन नहीं होगी। अगर वो मैच हो चुकी होगी तो वो जी इन रिलेस को ऑन करवा देगा यके बाद धीरे थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। अब ये जी इसका कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, ये चौपड़ी लगी हुई है और ये इसकी डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है अपनी। तो कंट्रोल कार्ड इसका MPPT भी कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद यही कंट्रोल कार्ड इसके क्या कहते हैं यहाँ पे। अब ये DC की वैल्यू कैसे चेक करता है, DC हमेशा चेक करते हैं ये रेजिस्टेंस को उसके ऊपर सीरीज रेजिस्टेंस के ऊपर लगा के मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कि हाँ भी हमारे पास इतने वोल्टेज आ रहे हैं DC के अंदर। और AC के अंदर भी ये फिर इसके वोल्टेज यहाँ पर जो CT की कैलकुलेशन है वो हमारा यही IC कर रहा है। ये जो मेन IC आप देख रहे होंगे ये IC कर रहा है। और आपकी जो AC का वोल्टेज है ना वो भी यही IC मेजर कर रहा है, ठीक है जी। और इसके अंदर ये इसका एक नीचे वाले फ़ैन का अपना और टेम्परेचर के लिए ये क्या, ये भी फ़ैन का सॉरी ये टेम्परेचर के लिए था जो टेम्परेचर चेक करता है जी हीट सिंक का कि ये नहीं। वैसे जी ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो ऑन ग्रिड के अंदर कोई बैटरी वाला सिस्टम नहीं होता, सिर्फ इसने क्या कहते हैं MPPT चार्जर और AC सेक्शन होता है। यानी कि DC को मेंटेन किया 500 550 वोल्टेज के ऊपर और उसी को AC में कन्वर्ट करके 3 फेज निकाल दी। और इसके अंदर मेन समझने वाली बात यह है कि जी जब ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है ना वो वापडा से अपना थोड़े से वोल्टेज हाई रखेगा ताकि करंट ट्रांसफ़र हो सके, क्योंकि करंट हमेशा अपना आसान रास्ते इस्तेमाल करता है।
जिस जिस चीज़ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होंगे, उसकी रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू जिसके वोल्टेज कम होंगे, लाइक अगर वापडा के 300 वोल्ट आ रहे हैं, सॉरी 380 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये इन्वर्टर अपने क्या कहते हैं 390 वोल्ट रखेगा या 385 वोल्ट रखेगा अगर 380 वापडा के आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का ये होता है जी, फ्रीक्वेंसी अगर वापडा की 50 चल रही है तो ये 0.01 की डिफरेंस है चलता है। अगर 0.01 का इसका क्या कहते हैं अपना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपका क्या कहते हैं अपना ये वापडा की तरफ लोड ट्रांसफ़र कर पाएगा। और अगर आपकी क्या कहते हैं वोल्टेज वापडा से कम हो जाएंगे तो आपका क्या कहते हैं अपना ये इन्वर्टर रिवर्स के अंदर मारना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो हावी हो जाएंगे इसके ऊपर। इसने अगर हावी होना है वापडा के ऊपर तो ये अपने वोल्टेज का लेवल उससे थोड़ा सा हाई रखेगा ताकि ये उस वापडा के ऊपर हावी रह सके। आज के लिए जो था बहुत, ये कुछ हाइब्रिड की बात करते जाएं तो हाइब्रिड के अंदर भी सेम यही होता है, लेकिन उसके अंदर होती है डीसी। ये एसी के अंदर डील कर रहा होता है, वोल्टेज को हाई रखता है, उसके अंदर डीसी के अंदर वोल्टेज हाई रखे जाते हैं। लाइक अगर उसका एमपीपीटी है ना, हमारे वापडा के वोल्टेज उसने कन्वर्ट किए हैं जी 300 वोल्टेज, सॉरी, या 280 वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट हो गया। 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जब वो डीसी में कन्वर्ट हो गया ना, 300 वोल्ट में कन्वर्ट होता है या 280 वोल्ट कह लें उसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है जी, जो एमपीपीटी चार्जर होता है ना, वो क्या करता है जी, वो एसी के जो ऊपर से स्ट्रिंग आ रही होती हैं उसके अंदर से वो ये करता है कि वो अपना सर्टेन लेवल वापडा के जो डीसी आ रहे होते हैं उससे थोड़ा सा हाई रखता है ताकि करंट वो वाला इस्तेमाल हो जो एमपीपीटी के थ्रू जा रहा है। अगर वो वैल्यू कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा जी, वो फिर वापडा से मिक्सिंग शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम उसके अंदर भी फिनोमिना ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।